हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या एआई सच में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब छीनने जा रहा है। तो इसका स्ट्रेट अवे आंसर है बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहली बात तो यार, इंडस्ट्री में जब आप घुसते हो ना, तो आपका मेन फोकस होता है जॉब को कंप्लीट करके देना। लर्निंग साइड बाय साइड चलती है। आप अपने मैनेजर को ये नहीं बोल सकते कि मैं लर्निंग कर रहा था। मैनेजर बोलता है काम करके दो, लर्निंग घर पे करना। तो बात ये है यार कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जो काम हम पहले घंटों डिबगिंग करते थे, स्टैक ओवरफ्लो में जाते थे, गूगल में मल्टीपल लिंक्स पढ़ते थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई नोट जेएस का बंदा है, उसको पाइथन पढ़ना है, तो वो पहले पाइथन का कोर्स करता था, जाके सीखता था। वो सब नहीं करना पड़ता चैट जीपीटी की मदद से। अब चैट जीपीटी ये सारे काम ऑटोमेट कर सकता है, तो लोग बोल रहे हैं कि चलो यार एआई डेवलपर बन जाते हैं, जिससे अगर जॉब चली भी गई तो एआई फील्ड की जो जॉब्स आएंगी उसको मैं ले लूँगा। तो यार, जो लॉजिक तुमने दिया है कि मैं कोड प्रॉम्प्ट डालूंगा चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी सारे बग सॉल्व कर देगा, सारा कोड लिख के दे देगा, तो भाई एआई से रिलेटेड भी जो आप काम करोगे, एआई एजेंट वगैरह बनाओगे, लैंग्राफ लैंगचेन यूज़ करोगे, वो सब भी तो आप चैट जीपीटी से कर सकते हो ना। तो एआई अभी इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं हुआ है कि वो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब्स ही छीन ले। ह्यूमन इन द लूप का एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, पहले आपको 10 डेवलपर की ज़रूरत पड़ती थी, अब आपको थोड़े कम डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बट ऐसा नहीं होगा कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत ही ना पड़े और सारा काम एआई अपने आप से खुद से ही कर दे। अभी जितने भी एआई के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि गिटहब को पायलट हो गया, वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन ही ख़त्म कर दें। और सबसे बड़ा लॉजिक है कि अगर ये पॉसिबल हुआ भी कि ह्यूमन इंटरवेंशन ख़त्म किया जा सकता है एआई से, तो वो कभी होगा नहीं। रीज़न, भाई जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो हमेशा ह्यूमन को दी जाती है, ताकि अगर कुछ रॉन्ग गया तो ह्यूमन के ऊपर एक्शन लिया जा सके। एक अथॉरिटी होती है ह्यूमन के पास, उससे पूछा जा सके स्ट्रेटेजी की क्या वजह थी, कैसे ये गलत हुआ, क्या हुआ। सपोज करो डिसीजन मेकिंग पावर ही आपने एआई को दे दी, एआई ने कुछ सिस्टम बनाया जो कि गलत बैठ गया, तो आप सजा किसको दोगे? एआई को नहीं दे पाओगे ना। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप एक रिव्यूअर बैठा दो। तो एआई को आप अपना काम बोलोगे, एआई करके देगा, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। तो ह्यूमन की ज़रूरत तो हमें पड़ने ही वाली है, तो एआई आपकी जॉब्स तो किसी भी हालत में पूरी तरह से ले नहीं पाएगा। और मैं बताऊं, आज से 15 साल पहले वैकेंसीज जो निकलती थी ना जॉब की, वो पता है कैसे होती थी? मोस्टली जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, नोड जेएस डेवलपर। फिर पिछले 8-10 साल में ट्रेंड पता है कैसा आया? थोड़ा जेनेरिक ट्रेंड आया, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्योंकि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले इंटरनेट स्टैक ओवरफ्लो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था कि एक जावा डेवलपर जल्दी से पाइथन में स्विच कर जाए। उन लोगों को किताबों में जाके पढ़ना पड़ता था सिंटैक्स वगैरह। बट जब कम इंडस्ट्री ने देखा कि इंटरनेट बहुत पॉपुलर हो गया है, स्टैक ओवरफ्लो पॉपुलर हो गया है, बंदा जावा वाला भी पाइथन में काम कर सकता है, तब उन्होंने जेनरिक वैकेंसीज निकालना चालू किया, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जहाँ पे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जावा, पाइथन, नोड.जेएस किसी भी लैंग्वेज में काम कर सकता है। अब एआई के आने के बाद उन्होंने देखा चैट जीपीटी की मदद से बंदा बहुत क्विकली कुछ भी कर सकता है। उसको कोई टेक्नोलॉजी नहीं भी आती है, फॉर एग्जांपल उसको पावर ऑटोमेट, ऑटोमेशन, पावर एप्स, आरपीए नहीं आता है, वो उस फील्ड में भी काम कर पा रहा है, वो टेस्टिंग भी कर पा रहा है। तो इन लोगों ने एक नई वैकेंसीज निकालना चालू की जिसका नाम होता है प्रोडक्ट इंजीनियर। पहले एक प्रोडक्ट में टीम लीड होते थे, SD2 होते थे, आर्किटेक्ट्स, SD1, एक स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, प्रोडक्ट मैनेजर। अब ये जो टेक फील्ड की डेजिग्नेशंस थी ना, उसकी जगह सीधा एक प्रोडक्ट इंजीनियर टाइप का आ जाएगा, जो कि आने भी लगी है वैकेंसीज, खास करके स्टार्टअप्स में। प्रोडक्ट इंजीनियर का काम होगा, उसको टेस्टिंग भी आनी चाहिए। मतलब अगर ना भी आती हो तो इंडस्ट्री को पता है कि एआई की मदद से कोई सारे काम कर सकता है, बस उसको एक बेसिक आना चाहिए। बेसिक क्यों आना चाहिए, इस पर भी बात कर लेते हैं। यार, एआई को आपने कुछ चीज़ दी बनाने को, एआई ने आपको रिटर्न में कोड लिख के दिया। अब एआई के द्वारा जनरेट किया हुआ कोड कितना सही है, कितना गलत है, प्रोडक्शन में उस एआई के कोड को डालना और पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंडेंसी बना लेना बिना इसको वेरीफाई किए या रिव्यू किए, और उस प्रोडक्ट पे आपका रियल टाइम डेटा आने वाला है यूज़र्स का, एआई कितना उसको सिक्योर रखेगा, ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए आपको ह्यूमन की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ेगी। आज से कई साल पहले जब कंप्यूटर आने वाले थे ना, तब भी लोगों का यही डाउट था कि कंप्यूटर के आने के बाद तो पहले जितने भी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर होते थे उन सब के लिए एक असिस्टेंट रखा जाता था।
लाइब्रेरियंस की इतनी जॉब्स होती थी ना, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में मल्टीपल लाइब्रेरियंस होते थे जिनको आइडिया रहता था कहाँ पे कौन सी किताब है। कोई पूछना भी चाहता था तो लाइब्रेरियन से पूछ सकता था। जब कंप्यूटर आए तो लोगों ने बोला कि उनकी जॉब खाएंगी, उनकी जॉब चली जाएंगी। बिल्कुल सही बात है, उनकी जॉब गई, बट नई जॉब्स क्रिएट भी हुई ना। जिस टेंडेंसी में जॉब्स गई थी उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई। आज इंडिया जाना ही जाता है आईटी सपोर्ट के लिए, आईटी इंडस्ट्री के लिए। वो सब कैसे हुआ? वो कंप्यूटर्स के आने के बाद हुआ। सिमिलरली ऐसा भी तो हो सकता है ना, आज से 10 साल बाद इंडिया जाना जाए एआई इंजीनियरिंग के लिए, एआई सपोर्ट के लिए। हमारे यहाँ से इतने इंजीनियर्स निकल के आए, जैसे वो आईटी सपोर्ट देते थे। आईटी सपोर्ट का मतलब कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग यूएस वालों के लिए तो प्रोडक्ट बनाते हैं मोस्टली, वैसे ही हम एआई का काम भी यूएस वालों के लिए करने लगेंगे। उस ज़माने में भी यार स्टार्टिंग हुई थी तो सबसे पहले डॉट नेट आई थी, पास्कल आई थी, उसके बाद धीरे धीरे जावा आई तो लोगों ने वहाँ इवॉल्व किया। रिएक्ट आई, नोड जेएस आई तो लोगों ने वहाँ इवॉल्व किया। अब एआई आ रही है, उसमें भी लैंगचेन लैंग्राफ फ्रेमवर्क है, लोग वहाँ पे इवॉल्व करेंगे। तो इवोल्यूशन तो ह्यूमन का बढ़ेगा ही। पिछली कुछ तक कैटेगरी की जॉब्स गई, वहाँ पे कुछ अलग स्किल रिक्वायर्ड होती थी। अब कुछ नई कैटेगरी की जॉब्स आएंगी जहाँ कुछ नई तरह की स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो एआई की जॉब्स के लिए जो स्किल रिक्वायर्ड होगी वो भी हम सीख लेंगे। और बेस्ट थिंग क्या है, एआई की जॉब की स्किल सीखने के लिए एआई ही हमारी मदद करेगी। भाई चैट जीपीटी से ही बोल के मैं एआई के एजेंट का भी कोड लिखवा सकता हूँ ना। तो वो सारे काम, जैसे जब पावर ऑटोमेशन आया था तब भी लोग बोलने लगे थे कि अरे इससे तो मैनुअल टेस्टर की जॉब चली जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल सही है, लेकिन ऑटोमेशन टेस्टर की जॉब्स आई भी तो एआई अगर कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब खत्म कर भी देता है तो एआई इंजीनियरिंग की जॉब आ भी जाएगी। और उसके लिए जो स्किल्स चाहिए होगी वो आप सीखोगे। भाई जावा वाले भी तो नई स्किल सीखते थे, पाइथन पाइथन वाले भी तो नई स्किल सीखे हैं, नोट जेएस वाले, डॉट नेट, ऐसे करते करते नई स्किल्स इवॉल्व हुई है। वैसे एआई में भी नई स्किल्स इवॉल्व होंगी। तो आपको डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। कॉलेज के बच्चे बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट ना करें कि हमें एआई सीखना है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखना है। देखो यार, आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता होगा एआई की फील्ड वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2018-19 में हमारे ज़माने में भी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत वेव आई थी। तो उस समय भी बहुत सारा टाइम लोगों का वेस्ट हुआ था। नए नए तरीके के कोर्सेरा वगैरह में कोर्स आए थे, अनअकैडमी में कोर्स आए थे, बट कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। एट द एंड जॉब इंटर्नशिप आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ही मिलेगी। आप इसको एज अ साइड पैशन ले सकते हो, बट मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा कि पहले आप अपनी जॉब सिक्योर करो। जॉब सिक्योर करने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको, वेब डेवलपमेंट सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब डीएसए और वेब डेवलपमेंट में क्या सीखना है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। डीएसए तो देखो यार, दो धारी तलवार है। जैसे जेई एडवांस का पेपर आईआईटी फोकस होता था, वो उसका मेंस का पेपर एकदम अलग आता था। ठीक है, तो कई बच्चों के एडवांस में बहुत अच्छे नंबर आते थे, मेंस में बहुत कम हो जाते थे, क्योंकि दोनों की पढ़ाई अलग अलग थी। सेम डीएसए भी है यार, डीएसए मोस्टली मैंग फोकस्ड है। मैंग्स में जाना है तो डीएसए 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 ही डीएसए करना है आपको। और जब 1-2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा तो लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, जिसको सिस्टम डिज़ाइन भी बोलते हैं, वो भी आपको करना पड़ेगा। बट अगर आपको बिगनर लेवल पे जॉब्स चाहिए तो आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। इंटर्नशिप पे जब आप जाओगे ना तो आपका एक राउंड डीएसए होगा, बट डेवलपमेंट के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि स्टार्टअप्स को चाहिए कि पहले दिन से ही बंदा डिप्लॉय हो सके, काम कर सके। उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक अच्छे दिमाग वाले डीएसए कर पाने वाले बच्चे को लेके आके खूब सारी चीज़ें सिखाए। क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है, हर कंपनी जानती है यार कि बंदा आएगा एआई की मदद से तुरंत तुरंत काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यही था आज का वीडियो। आपके कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।